सब लोक में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों, सभी सत्संगी धर्म के भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार भाइयों को गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए सभी धार्मिक साथियों को जय देव जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब जन्म जन्मांतर के सुख पुण्य पर इकट्ठा होते तब सच्चे महात्मा सच्चे फकीर मिल पाते हैं। जब तक इस मानव जीवन में सच्चे संत नहीं मिलते तब तक यह मानव जीवन हम सब लोगों का पशुओं के समान चला जाता है। संत मिलते हैं, सत्संग होता है, सत्संग से बुद्धि में विवेक पैदा होता है। संतों का मिलना तब संभव होता है जब इस मानव जीवन में कुछ कोई कर्म बने। महापुरुषों में लिखा भी था, पुण्य पुण्य बिन मिलन संतान, सत्संगत संगत प्रेरणा। इस मानव जीवन में जब कोई इकट्ठा होता है तब संत मिल जाते हैं। जब संत मिल जाते हैं तभी सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है तो सत्संग से जन्म मरण की पीड़ा, इस दुख से हम जीवों का छुटकारा हो जाता है। बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन सोचते रहते हैं कि आखिर महात्माओं के सत्संग में जाने की क्या जरूरत। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में जिक्र किया है, संत मिलेंगे सत्संग मिलेगा, तब ये जन्म मरण की पीड़ा खत्म होगी। वैसे जन्मना और मरना नहीं छोड़ सकता। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, शरीर छूटने के बाद फिर हम जीवों को 84 और नरकों में डाला जाता है। वहाँ भी हम आप जन्म से मरते रहते हैं। वहाँ भी कहीं दुख मिलता रहता है। जब यही जीवात्मा 84 में रहती है तो वहाँ जो भी दुख तकलीफ मिले हम सब लोग उसको बर्दाश्त करते जाते हैं। किसी से कह भी नहीं सकते, किसी डॉक्टर हकीम वैद्य के पास भी नहीं जा सकते। वहाँ जो तकलीफें जीवों को दी जाती हैं, अब उस समय हम आप ये चाहें कि कोई मेरी मदद कर दे, वहाँ कोई मदद नहीं करता। बल्कि संत इस जीवन में जब मिल जाते हैं, हम जीवों की भलाई के लिए महात्मा अपना पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। 84 में पड़े हुए जीवों को भी महात्मा मनुष्य शरीर दिलाता है, फिर उनको सच्चा रास्ता बताकर सच्चा सुख देने के लिए, सच्चे घर जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जब तक हम आप अपने सच्चे घर वापस नहीं जाएंगे तब तक हम लोग सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, महापुरुष अगर इस धरती पर किसी पशु पक्षी को टच कर दे, छू दे, तो उनको भी मानव शरीर दिला देते हैं। और इतना बड़ा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने तैयार किया, ये हम जीवों की भलाई के लिए स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये विश्व का 8वां अजूबा है। इस मंदिर के मुंडेर से अगर कोई पक्षी भी उड़ गया
अगर वो पक्षी बैठा फिर उड़ गया तो उसको भी फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज इतनी दया कृपा हम जीवों के ऊपर किए। सच्चा परोपकार का काम महापुरुष किया करते हैं। जैसे हम जीव 84 में पड़े पशु पक्षी बन करके वहाँ दुख पा रहे हैं। अब वहाँ देखिए हमको आपको दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि वो भोग योनि है और मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म का मौका हर जीवों को दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि हम लोग अपना असली काम कर लें। अगर हम लोग अपना मानव जीवन का असली काम कर लेंगे तब ये जीवन सार्थक हो गया। लेकिन इस मानव जीवन को पा करके हम लोग खाने पीने सोने मौज मस्ती लेते हैं, यही दुनिया के काम धंधे में अपना समय बिता देते हैं। अगर बीच में महात्मा जीवन में मिल गए, उनके सत्संग वचनों को हमारा ध्यान से सुन लिए तो निश्चित है कि हमारा हम सब लोगों का लोक और परलोक बन जाएगा। जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं आता, सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुनते, तब तक बुद्धि में विवेक ही नहीं आता। अगर गीता रामायण को पढ़ने से इस बुद्धि में विवेक आ जाता तो गोस्वामी जी महाराज ये बात न लिखते कि दिन सत्संग विवेक न हुई। देखिए दुनिया में गीता रामायण लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया में लोग रामकृष्ण देवी देवता को मान रहे हैं, लेकिन आज इस समाज में इतनी बुराइयां क्यों फैल गई। आज लोग मांस मछली अंडा और शराब खाने पीने में अपनी शान शौकत समझने लगे। अब तो हर आदमी ये चाहता है कि हम मांस मछली अंडा शराब खा पी करके अपना जीवन सुखमय बिताएंगे। ये जीवन आराम से सुख से बीत जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में हम आप जो भी कर्म कर लेते, अज्ञानता में भूल भरम में जो भी हम आप खा पी लिए, इन सभी कर्मों की सज़ा हम जीवों को 84 में दी जाती है। महापुरुष जब आते हैं तो महात्मा हम जीवों को बुराई की तरफ से हटाने का प्रयास करते हैं। अगर हम आप बुराइयों से दूर हो गए, मांस मछली अंडा और शराब छोड़ दिए, फिर हम आप महात्मा की बातों को मान लिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तब हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप ये सोचते रहे कि हम मांस मछली अंडा शराब नहीं छोड़ेंगे, या हम महात्मा के पास नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो इससे महापुरुष का नुकसान नहीं होता। नुकसान तो हम जीवों का होता है, क्योंकि हम आप ये मानव जन्म पा चुके हैं। काल भगवान ने एक बार मौका हम लोगों को दिया है कि हे इंसान, मैं आपको ये मानव जन्म दे रहा, अब आप अपना असली काम कर लेना। लेकिन हम आप अपने असली काम को भी नहीं जान पाए, ऊपर से हम आप अपना खान पान भी बिगाड़ लिए, जो भी बुराई हम आप कर लिए, अब ये बुरे कर्मों की सज़ा फिर हम लोगों को भोगनी पड़ती है। आज इस कर्म प्रधान देश में गीता रामायण को पढ़ने वाले लोग भी अगर इस बात को जानते रहते कि हम जो भी कर्म करेंगे कर्म की सज़ा हम जीवों को भोगनी पड़ेगी, तो आज कोई भी आदमी मांस मछली अंडा और शराब इसका खाना पीना न करते। लेकिन हम आप देखा देखी में या जिह्वा के स्वाद बस हम सब लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लोगों को बचाने समझाने के लिए, नरको 84 की पीड़ा से छुड़ाने के लिए गुरु महाराज बराबर अपना संदेश देते रहे, ताकि सब के सब लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं।
अगर लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे तो यह मानव जीवन उनका सार्थक बन जाएगा। लेकिन जब हम आप खान पान अपना बदल लेंगे, सात्विक खान पान हो जाएगा, तो हमारी आपकी बुद्धि भी ठीक रहने लगेगी। फिर हम आप जिस काम के लिए मनुष्य शरीर पाए, उस काम को करने के लिए हम लोगों के अंदर लगन चेतना पैदा हो जाएगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश दे के गए, ताकि हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, लोग बातों को सुनेंगे, समझेंगे और लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, तो लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज इस धरती पर आए, हम जीवों को रास्ता बता दिए। अगर हम लोगों को रास्ता मिल गया, चुपचाप हम आप अपने घरों में बैठ कर के भजन कर लेते, तो अपनी जीवात्मा का जो असली काम वह काम हम आप कर लेते। लेकिन महापुरुष सबकी भलाई चाहते हैं, सबके हित के लिए गुरु महाराज ने गाँव-गाँव संदेश देने के लिए कह रखा है। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन गाँव में जाकर के घर घर जाकर लोगों को समझाने बताने का प्रयास करेंगे, अगर हम लोग टोलियाँ बना करके जाएंगे, अब टोली में अगर हम आप 10, 20, 50 आदमी चले गए, गांव के लोगों को गुरु महाराज की बातें बताएंगे, शाकाहारी बनना जरूरी क्यों है। अब ये बातें अगर लोग समझ जाएंगे तो उनका फ़ायदा भी फ़ायदा होगा, और लोग शाकाहारी बन जाएंगे तो उनका भी मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। आज के समय में बहुत से आदमी लोगों के विचार ऐसे बन गए कि हम शराब पीना क्यों छोड़ दें, हम मांस खाना क्यों छोड़ दें, हम अंडा खाना क्यों छोड़ दें, आखिर उसके खाने से नुकसान क्या होता है। अब लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाए। अगर गीता रामायण को पढ़कर हम आप ये समझ गए होते कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने से भारी नुकसान होता है, अब हम आप चाहे जितना भी तीर्थ व्रत करते हो, चाहे जितना भी हम आप गंगा स्नान करते हो, चाहे जितना भी हम आप मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय में जाकर अब हम आप वहाँ पूजा पाठ करते हो, लेकिन वो पूजा पाठ हम लोगों की कबूल नहीं की जाती, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे थे, हे अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, इस मानव शरीर में आने के बाद सबसे ज़्यादा फल कहाँ मिलता है। आज हम आप फल के लिए तीर्थ व्रत करने जा रहे हैं, कोई गंगा स्नान करने जा रहा, अब कोई देवी देवता को जल फल फूल अच्छा चढ़ा रहा, इसलिए कि हमको लाभ मिल जाए, हमको अच्छा फल मिल जाए, हम जन्म मरण से मुक्ति पा जाए। अब इसी सोच में हम आप बाहर भटक रहे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मांस मछली अंडा और शराब अगर हम आप खाना पीना नहीं छोड़ पाए, बस हम आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते रह गए, कभी भी हम लोगों को फल नहीं मिलेगा। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए श्रद्धा और भाव में आकर अब लोग जो है भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए कितनी दूर दूर तक पैदल यात्रा करते हैं कि चलो भाई वहाँ से गंगा जल ले आएंगे और वो जल हम चढ़ाएंगे, इसका फल हमको मिलेगा। जबकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर जीवन में मिल जाते, सत्संग उनका मिलता, तो सच्ची पूजा इसी मनुष्य मंदिर के अंदर भी होती है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर के अंदर मिलते हैं। भगवान शंकर और पार्वती कहीं बाहर पर्वत पहाड़ों पर नहीं मिलेंगे, अगर वो मिलेंगे तो बस इसी मनुष्य शरीर के अंदर हृदय चक्र पे ही उनका निवास स्थान होता है। अब हम आप इसको गाते बजाते भी रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र
सदा वसंतम हृदयारविंदे, अब हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। हम आप आकर चाहे जितना भटकते रह जाए, गंगा जमुना तीर्थ व्रत में हम आप आते जाते जल चढ़ाते रह जाए, लेकिन कभी भी देवी देवता भगवान को नहीं पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर हम आप तीर्थ व्रत कर भी रहे, कहीं गंगा जमुना में स्नान कर भी रहे, कहीं मंदिर मस्जिद में कथा कीर्तन भी कर रहे, अगर कुछ गा बजा भी रहे, तो इसका भी फल हमको आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम आप मांस मछली अंडा और शराब इसको खाने पीने में लग गए। हम आप जीव हिंसा का काम करने लगे और ऐसे नशीली वस्तु का सेवन करने लगे जिससे ये शरीर भी हमारा आपका नापाक हो जाता है। जबकि मुसलमान फकीरों ने भी लिखा था कि हे इंसान, अगर इस जिस्म पर जुबान पर शराब का एक भी कतरा गिर जाता है तो ये जिस्म नापाक हो जाता है। खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। आज जो मुसलमान भाई या जो भी हिंदू भाई अब आप शराब पी करके सोच रहे कि हम भगवान की पूजा अर्चना कर लेंगे, भगवान देवी देवता हमसे खुश हो जाएंगे, तो ये हमारी आपकी अज्ञानता होगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज इस धरती पर अथक परिश्रम करते रहे। देखिए, गुरु महाराज के जाने के बाद भी पूज्य महाराज जी निरंतर हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए बराबर अपना संदेश देते रहे। और आज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये अवसर, ये मौका मिला हुआ है कि हम लोग भी अगर गांव-गांव, गली-गली प्रचार करें और नए लोगों को समझा बता कर ले आए, उनको भी रास्ता मिल जाए। अगर वे शाकाहारी सदाचारी बन गए तो उनका ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर मन में शंका रह गई कि हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते, प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया, भगवान कृष्ण ने कभी मांस और शराब का सेवन नहीं किया, फिर आज हम आप क्यों करने लग गए? इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, हे अर्जुन, सबसे ज़्यादा फल कहाँ मिलेगा? उन्होंने इशारा भी किया था। महाभारत पर्व में लिखा हुआ है, सर्वे वेदाः न तत्पुर्यः, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्थाभिकेचास्त, यत् कुर्वात् प्राणिनां दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल न तीर्थों से मिलता है न यज्ञों से मिलता है। अब हम आप चाहे बड़े बड़े यज्ञ करा दें, हम आप खूब तीर्थ कर लें, आप कथा कीर्तन करा दें, चाहे जितने लोगों को हम आप पिला दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवों पर हम आप दया नहीं कर पाए तो हमको आपको कोई लाभ, कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज इस धरती पर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को आदेश दे के गए ताकि लोगों को कहने का मौका न मिले कि ये संदेश हमको नहीं मिल पाया था और हम आप जन जन तक संदेश दे देते तो हम लोगों का भी जो परमार्थ बनना था, जिस दौलत को हम आप पाने के लिए गुरु दरबार में आते जाते रहे, वह दौलत हम लोगों को अंतर में मिल जाती। लेकिन अगर हम आप केवल नाम दान दिए, प्रचार प्रसार में अपना समय नहीं लगाए, धर्म के काम में अपना तन मन धन नहीं लगा पाए, तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी अपना ये जीवन गुरु को पा करके भी एक तरह से धोखे में बिता रहे। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि ऐसे समय में हम सब लोग नए लोगों को समझाने बताने का प्रयास करें और गांव गोद लेकर के हम आप नए लोगों को ले आने का प्रयास करें। अब गांव में कोई आदमी कह देगा इच्छा शाकाहारी बनना जरूरी क्यों है, अब मांस मछली अंडा शराब छोड़ना क्यों? अब प्रेमी भाई बहनों, अगर ये बातें वे लोग गीता रामायण को पढ़ करके समझ जाते तो आज हमको आपको समझाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन देखिए, गीता और रामायण में इस बात का जिक्र भी किया गया था। गोस्वामी जी महाराज इशारा करके गए थे, आज दुनिया में जा
पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी, गीता रामायण को पढ़ने के बाद भी आज ज़्यादातर लोग शराबों में, कबाबों में और गांजा पीने में, भांग खाने में यानी नशीली वस्तुओं के सेवन में अपना समय गुजारने लगे। धीरे धीरे नई युवक पीढ़ियाँ यानी जो नौजवान बच्चे हैं अब वो शराब और मांस की तरफ भागते जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हम आप सत्संग से दूर हो गए। अगर हम आप अपने अपने घर परिवार में बच्चे बच्चियों को भी सत्संग में लाते, बच्चे भी सत्संग वचनों को सुनते, तो बच्चे भी शाकाहारी सदाचारी बनते। मान लीजिए आज कोई माता पिता शाकाहारी है, घर में बच्चा शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। अब आप कहेंगे कि भाई क्या ज़रूरत शाकाहारी बनने की, या हम तो नहीं पी रहे, नहीं खा रहे, तो हम जीवों को भी सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए कबीर साहब इशारा करके गए थे, जो मांस मछलियाँ खाता है सुरा पान दे ते नर नर के जाएंगे। माता पिता समेत यानी घर में बच्चा खाने लगा, पीने लगा, तो ऐसे परिवार में माता पिता को भी दोष लगता है। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी थी कि अगर हम आप अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाने का प्रयास करते, महात्माओं के करीब ले आते, धीरे धीरे बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ने लगता और उनके विचार बदलने लगते। देखिए महात्मा जीवों पर संस्कार डालने के लिए कितनी तरह से वो प्रयास करते रहते हैं। अब यही सत्संग में हम आप मथुरा आए, हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब महापुरुष के सामने जाते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं, तो महापुरुष हमको आपको दया दुआ देते हैं, संस्कार भी बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं। इसलिए महात्माओं के करीब यानी उनके दर्शन का फल हम जीवों को बराबर मिलता रहता है। बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन यही गुरु दरबार मथुरा में पड़े रहते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी से मिलने नहीं जा पाए। मिलने जुलने से भी कितना लाभ मिलता, इस बात का हम आप विचार नहीं कर पाए। देखिए अब छोटे छोटे बच्चे सत्संग में माता पिता लेकर के आए, लेकिन वो बच्चे बस अपना समय खेलने में इधर उधर में बिता दिए। माता पिता भी नहीं ध्यान दे पाए कि आखिर हम बच्चों के ऊपर संस्कार, इन बच्चों के ऊपर संस्कार कैसे पड़े, इसके लिए हम आप सोचते ही नहीं। लेकिन देखिए पूज्य महाराज जी अब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार डालने के लिए अब वो बच्चे धीरे धीरे पास आने लगे। इसके लिए पूज्य महाराज जी आप देखते होंगे दर्शन के समय अपनी मेज पर टॉफी रख देते। अब वो बच्चे उसी लालच बस जाते हैं कि चलो हम चलेंगे तो एक टॉफी मिल जाएगी। महापुरुष जीवों पर संस्कार डालने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहन हम आप अगर अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नहीं जोड़ पाए, बच्चे सत्संग में नहीं आए, सेवा का भाव उनके अंदर नहीं लगा, जब बुढ़ापा हम लोगों का आएगा फिर ये बच्चे बच्चियां सेवा जब नहीं करेंगे, फिर हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे। जिस बेटी बेटे के लिए हम लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किए, अब वही बेटी बेटे बुढ़ापे में जब ठोकर मार देंगे, अलग कर देंगे, फिर हम आप पश्चाताप करते रहेंगे, आंखों से आंसू गिरते रहेंगे। कभी कभी यहाँ तक देखा जाता है कितने बूढ़े लोग रोते रोते उनकी आंखें चली जाती हैं, क्योंकि जीवन भर को हम आप परिश्रम करते हैं इस शौक से, शान से कि हमारा बच्चा है, बच्चे के लिए घर मकान बना दें, बच्चे के लिए गाड़ी घोड़ा कर दें, बच्चा सुख आराम से जीवन बिताएगा। लेकिन वही बच्चा जब फिर ठोकर मार दिया, हम आप रोने चिल्लाने लगे। अगर हम आप बच्चों को भी महात्मा के पास ले आते, बच्चे भी सत्संग सुनते रहते, बच्चे भी सेवा करने लगते, तो धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगते। लेकिन अगर आज के समय में माता पिता सत्संगी बन गए, अब माता पिता से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को सेवा में भेज दीजिए, तो हम माता पिता अब सोचने लगते हैं कि अरे बच्चा सेवा में अगर जाएगा तो इसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी, अब ये सेवा में चला जाएगा तो ये दुकान छोड़ देगा, नौकरी अब मजदूरी करता है छोड़ देगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा फिर इसका छूट जाएगा। अब हम
अब बूढ़े माता पिता अपने तो हम आप चले आए और बच्चों को नहीं ले आ पाए, फिर वे बच्चे जो है अपना जीवन ऐसे धोखे में निकाल देते हैं। तो पहली चीज़ कि धोखा तो हम आप भी खा रहे, दुख तो हम आप अपने ऊपर अपने से ला रहे। अगर हर परिवार में बच्चे बच्चियाँ भी सत्संग में जुड़ जाते, सुमिरन ध्यान भजन करने लगते, उनके मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती, बच्चों के विचार अच्छे होने लगते, वही बच्चे माता पिता आए गए की सेवा करते, फिर घर में लड़ाई झगड़े न होते, सब लोग भजन करने लगते, लड़ाई झगड़े से हम आप दूर हो जाते। जिस परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं उस परिवार में लक्ष्मी का वास हो जाता है, फिर आपके घर में बरकत रहती, किसी तरह की कमी आपको महसूस न होती। लेकिन आज हम आप घर परिवार में धन दौलत होने के बाद भी अगर रुपया पैसा घर में है भी, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, कभी एक टाइम भोजन बना कभी नहीं बना, अब लड़ाई झगड़ा बहू बेटी या बच्चे से हो गया या भाई से पति पत्नी में आपस में हो गया। अब फिर देखिए प्रेमी भाई बहनों, वह घर परिवार एक तरह से ऐसा लगता है जैसे इस घर में काल का वास हो गया। काल तो हर जगह अपना दाव लगाए बैठा, लेकिन अगर हम आप चाहते हैं कि दयाल की दया हमको मिले तो हम आप सद्गुरु की बात को माने, सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर यानी नाम ना लेकर के अगर परिवार में सब के सब लोग सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, शाकाहारी सदाचारी हो जाए, तो उस घर परिवार में बरकत रहेगी, खुशहाली रहेगी। भले ही नमक रोटी खाने को मिलेगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दुख तकलीफों से हमारा आपका बचाव होगा। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा लाभ मिलना था वहाँ से हम आप दूर भागने लगे। अगर सत्संग में आना जाना होता रहता, हम आप सेवा करते रहते, तो निश्चित है घर परिवार में सुख शांति रहती। लेकिन हम आप सत्संग से दूर हो गए, सेवा से दूर हो गए। अगर एक बार दो बार मथुरा आए भी, नाम ना ले लिए, सत्संग सुन लिए थोड़ा सा, फिर मथुरा से लौट करके गए, कभी सेवा का आदेश भी मिला कि भाई मथुरा सेवा करने चलना है, या फिर प्रेमी भाई बहन आदेश मिल गया कि ये सेवा लगाई गई, तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब सेवा का विषय समझ भी नहीं पाए तो मन धोखा दे देता है कि भाई ये तो सेवा वहाँ लगाई जाती है, वहाँ तो रुपए पैसे मांगे जाते हैं सेवा में। अब मन ने धोखा दिया, हम आप फिर इधर की तरफ से मुड़ गए। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए इस संसार में अगर लोग सच्चा सुख चाह रहे हैं कि हमको सच्चा सुख मिल जाए, तो महात्माओं के करीब आना पड़ेगा। अगर हम आप संतों के करीब आ जाए और उनके सेवक बन जाए, दास बन जाए, तब हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, सुखी संत का दास। अगर संत मिल गए, हम आप उनके दास बन जाए। दास का मतलब जो उनके वचन पे कुर्बानी रखे, जो भी आदेश महापुरुष दे दें, हम आप उनके वचनों को अच्छा माने, तब तो हम आप कुछ लाभ कमा लेंगे। लेकिन आना जाना ही नहीं हुआ, हम आप बच्चों को सत्संग में नहीं आने दिए, बच्चों को सेवा में नहीं आने दिए, कह रहे तुम घर गृहस्थी में रहो, खेती बाड़ी करो, तुम दुकान देखो, तुम नौकरी करो। अब बच्चे यही नौकरी चाकरी करने में लगे रह गए। तब उनके अंदर तो आपने ये ध्यान कर दिया कि भाई धन दौलत कमाना जरूरी है। अगर घर माता पिता अपने अपने बच्चों के अंदर एक प्रेरणा भरते कि बच्चे सेवा करना जरूरी है, सद्गुरु का मिलना जरूरी है, भजन करना जरूरी है, यही साथ में जाएगा, तो आज धीरे धीरे हर बच्चे बच्चियों के अंदर ये भाव पैदा होने लगता और बच्चे भी आने जाने लगते, उनको भी दया दुआ मिलने लगती, लोक और परलोक दोनों सार्थक बन जाता। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन हम लोग गुरु महाराज के दरबार में आ रहे, सौभाग्य से हम प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज जी दया कृपा करके नाम दान यानी सुमिरन ध्यान और भजन करने का रास्ता, ये नाम दान कोई मेवा मिष्ठान पूरी पकवान नहीं है। बहुत से लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि भाई मथुरा चलेंगे नाम दान ले आएंगे, तो नाम दान कोई सामान तो है नहीं, ये आत्मा का धन यानी आत्मा का धन कमाने का रास्ता है। जैसे हम आप
शरीर का धन कमाते हैं शरीर के सुख के लिए, अगर आपने धन कमा लिया शरीर के लिए तो अच्छा मकान आप बना लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे, आप अच्छा भोजन कर लेंगे, शरीर का सुख आप भोग लेंगे। लेकिन ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। इस किराए के मकान में आत्मा रहती है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तब ये शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा चली गई तो नाम चला गया, मान सम्मान चला गया, जाति बिरादरी सब खत्म हो गई, शरीर बड़ा रहेगा, लोग जला देंगे, दफना देंगे। तो हम सब लोग आत्मा हैं। महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, नाम की दौलत जो महात्मा देते हैं वही नाम पा करके अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, यानी नाम की कमाई करने लगे, तो वही कमाई आत्मा के काम आता है। तो आत्मा का धन कैसे कमाया जाए, इसका रास्ता महापुरुष बताते हैं। आज जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आपने अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा कर्म किया, देखिए जब आप महापुरुष के सामने बैठेंगे, महात्मा अपनी नजरों आपके ऊपर डालेंगे, उनकी नजरों से जो धारें निकलती हैं, इनसे जीव के कर्मों की सफाई होती है। अगर जीव महात्मा के सामने आ गए तो महात्मा जीवों के कर्मों को साफ कर देते हैं। अब तक के जीवन में हम आप जो भी मनुष्य शरीर पाकर अच्छा और बुरा कुछ कर्म कर दिए, कभी मांस मछली अंडा शराब खा पी लिए, कभी माताओं बहनों पर बुरी निगाह डाल दिए, कभी किसी का खेत काट दिए, कभी कहीं झूठी गवाही कर दिए, कभी हम आप किसी को मार दिए, जो भी बुरे कर्म हम आप अज्ञानता में कर दिए, इन कर्मों की माफ़ी महापुरुष कर देते हैं। लेकिन नाम दान मिलने के बाद अगर हम आप शाकाहारी सदाचारी बन गए, बुराइयों से दूर हट गए, फिर जो रास्ता मिल गया सुमिरन ध्यान भजन का, अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो ये जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी, अपने सच्चे देश चली जाएगी, जन्मना और मरना छूट जाएगा, हमेशा के लिए हम लोग सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। जो भी नए प्रेमी भाई बहन या जो पुराने सत्संगी प्रेमी आप नए लोगों को लेकर के आए हुए हैं कि भाई इनको भी नाम दान मिल जाएगा, और नए लोग भी इसी इच्छा और उम्मीद से आए कि हमको नाम दान मिल जाएगा तो हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। तो आज आप लोगों का सौभाग्य है, पूज्य महाराज जी की दया कृपा, गुरु महाराज की छत्र छाया में देखिए आपको नाम दान मिलने का मौका मिल रहा है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप आए हुए हैं तो आप सब लोग लगभग 9:30 बजे तक नामदानी सेवादानी की रसीदें पहले कटवा लेंगे। फिर आप कुटिया में, गुरु महाराज की कुटिया में आंगन में पहुँचेंगे। आपको समय से पूज्य महाराज जी प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता बताएंगे। कुछ पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सत्संग वचनों को भी सुनने का लाभ आपको मिल जाएगा। महापुरुष के सामने बैठकर सत्संग वचन अगर हम आप थोड़ा भी सुन लेते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ प्रेमी भाई बहन मिल जाता है। इसके जो भी पुराने सत्संगी प्रेमी आप नए लोगों को लेकर के आए हैं तो आप उन प्रेमी भाई बहनों को पहले से ही नामदानी सेवादानी की रसीदें उनकी कटवा करके फिर आप उनको समय से 9:30 बजे गुरु महाराज की कुटिया के आंगन में पहुँचाएंगे, ताकि उनको पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन और प्रभु प्राप्ति का रास्ता सरलता से मिल सके, लोगों को लोक और परलोक का लाभ मिल सके। और जो भी अपने सत्संगी प्रेमी आप जहाँ भी सेवा में लगे हैं, थोड़ा बहुत सेवा का लाभ सब लोग उठा लीजिएगा। नए प्रेमी भाई बहन भी आप आए तो देखिए आप भी चाहे तो गुरु दरबार में सेवा कर सकते हैं। जब आप थोड़ी बहुत सेवा करेंगे तो सेवा से तन पवित्र होता है। वैसे इब्राहिम अदम बादशाह नाम दान नहीं मिला था, 12 साल लगातार कबीर साहब के पास रह कर के सेवा किया था। जब कबीर साहब नाम दान दिए तो जैसे जैसे नाम दान देते गए वैसे वैसे सूरत को शब्द में जोड़कर ऊपर के लोगों में चढ़ाते गए। वह बादशाह 12 साल घर परिवार छोड़ के सेवा किया। अगर हम आप गुरु दरबार
इसके प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोगों की भी इच्छा बने कि हम भी थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, तो सेवाएं चारों तरफ, अस्पताल पर भी सेवा चल रही है, गौशाले में भी, खेती के काम में भी, बैगन के खेत में भी सेवा हो रही, और गायों के लिए चारा काटने की भी सेवा। देखिए आपके भंडारे में भी सेवाएं होती हैं, सेवाएं चारों तरफ चल रही। सत्संग मैदान, समाधि स्थल के सामने सत्संग मैदान में, वहाँ भी पार्क बनाने, घास लगाने की सेवा हो रही। जो भी आपकी इच्छा बने, आध घंटा 1 घंटा अपना समय सेवा में सब लोग दीजिएगा। फिर समय से 9:30 बजे तक नए प्रेमी भाई बहन आप सब लोग गुरु महाराज की कुटिया में पहुँच जाएंगे। आपको पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सत्संग, वचन और प्रभु प्राप्ति का रास्ता, जिसकी इच्छा लेकर के आप यहाँ आए